हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। और जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन सिस्टम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो कोर्स बनाया गया है ये जनरली सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th में हैं उनके लिए है। अगर आप लोग कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सो दैट कि आगे कंटिन्यू करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व रहता है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, लाइक ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड है, और कुछ नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट नहीं करता है। तो ये ऑल टुगेदर जितने भी लिक्विड हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी था, फोटोग्राफ्स वाइज भी मैंने आपको सर्कुलेशन सिस्टम समझाने का कोशिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने पहला लिक्विड जो फ्लूइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर ब्लड का कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था, लाइक प्लाज्मा और उसके बाद फिर सेलुलर पार्ट, ठीक है, प्लाज्मा कितने % होते हैं और सेलुलर पार्ट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। और इसी रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल कैसे काम करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद फिर कितने टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं या फिर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है। ऑल टुगेदर व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स किस तरीके से काम करता है क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है और किस तरीके ब्लड लॉस से हमें ये प्लेटलेट्स बचाता है, ये हम लोगों ने जाना था। बीच बीच में हर एक वीडियोस के बाद में मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिस वर्क्स भी दिया है आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोग एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें उन सबों को। कुछ फैक्ट फिगर्स, मतलब कुछ बीमारी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर हार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और साथ ही साथ हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम लोगों ने डिटेल में जाना था, और उसका फोटोग्राफ वाइज में भी हम लोगों ने उसको समझने का कोशिश किया था। अगेन द सेम हार्ट चैम्बर। उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड जिसमें फ्लो करता है, जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है, उस ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। और ब्लड वेसल्स के कितने टाइप होते हैं वो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और किसके बेसिस पर ब्लड वेसल को आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज में कैटेगराइज किया गया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर कैपिलरीज, फंक्शन ऑफ कैपिलरीज भी हम लोगों ने जाना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपिलरीज ही होता है जहां से आपका गैसियस एक्सचेंज होते। तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन है या इंटायर सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, और उसमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं या फ्लूइड हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, वर्क करता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो सर्कुलेशन है, हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो एक्चुअली में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम का क्या मतलब हुआ? डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड या फिर जो ब्लड है वो दो तरफ से सर्कुलेट होता है या फिर 2 बार सर्कुलेट होता है, ठीक है। पहली बार वो सर्कुलेट होता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब हार्ट से निकल करके फिर लंग्स पे पहुंचता है और लंग्स से फिर निकल करके हार्ट में पहुंच जाता है। दूसरी बार वो क्या होता है कि हार्ट से निकलता है और इंटायर बॉडी में पहुंचता है, और इंटायर बॉडी में पहुंचने के बाद में फिर वापस घूमता है, घूम करके वापस आ जाता है हार्ट में, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है सो दैट कि इंटायर बॉडी में
ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बरकरार रहे, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन बरकरार पहुंचे, साथ ही साथ पूरे बॉडी में से जहां भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल करके छन करके बाहर चले जाए। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये ब्लड डबल सर्कुलेशन सिस्टम आज आगे मैं आपको फोटोग्राफ्स के द्वारा समझाने का कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। बट आप ये समझिए कि ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब कि द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन द हार्ट, मतलब दिल में ये 2 बार फ्लो करता है, ठीक है, बिफोर इट कंप्लीट्स 1 फुल राउंड। तो पहला जो मूवमेंट होता है या पहला जो सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं लॉन्ग सिस्टेमिक या जनरल बॉडी सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है, दिल है, ठीक है, तो ब्लड क्या होगा कि हार्ट से निकलेगा, लंग्स के तरफ जाएगा, ये लंग्स है, और लंग्स से फिर वापस हार्ट की तरफ आएगा। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो ऑक्सीजनेट हो जाए, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन चला है या फिर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद में वो वापस हार्ट में आता है, ठीक है। मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर के वापस हार्ट में आ जाता है। ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और ये चूंकि छोटा होता है इसीलिए हम उसको शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट जिस आर्टरीज जिस वेन से हो करके जाता है उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन कहेंगे। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको और ज़्यादा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नाउ ये हुआ पहला सर्कुलेशन, जब ब्लड हार्ट से मूव करके लंग्स तक जाता है और लंग्स से फिर वापस होकर के हार्ट में आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, मतलब कि हार्ट से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में वो इंटायर बॉडी में घूमता है और घूम करके वापस हार्ट में आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। यह ऐसा क्यों करता है? यह ऐसा इसलिए कहता है सो दैट कि इंटायर बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है या फिर इंटायर बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाए, मतलब कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद इंटायर बॉडी में घूम करके वापस हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन होगा, इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। अब इसी में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट में 2 तरफ जाता है, एक बॉडी के अपर पार्ट में और एक बॉडी के लोअर पार्ट में, ठीक। देखिए यहां फोटोग्राफ से मैं आपको एक बार समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, दिल है, और ये दिल से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में लंग्स की तरफ जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन वो अक्वायर कर ले, गेन कर ले लंग्स से, ठीक है। और ये लंग्स से जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये वापस होकर के हार्ट से की तरफ आ जाता है। तो जिस वेसल को या जिस आर्टरी को वो जिस आर्टरी के थ्रू वो लंग्स की तरफ जाता है ब्लड, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स से ऑक्सीजन कंटेन कर लेता है, तो वो कंटेन करने के बाद में जिस वेन से हार्ट के थ्रू तरफ जाता है ब्लड, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड सर्कुलेशन में वो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है और बाहर निकल करके इंटायर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, और प्रोवाइड कराने के बाद में वो
वापस घूम करके और हार्ट के पास में आ जाता है। और ये जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को ही हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। चलिए हम लोग यहां देखते हैं, आर्टरीज है और ये वेन्स है। तो इसके बीच में क्या होता है कि आर्टरीज जब क्या करता है कि एक डिफरेंट ब्रांच्ड बना लेता है, ठीक है। और ये जो ब्रांच्ड होता है, इसी ब्रांच्ड वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और इसी कैपिलरीज का काम होता है कि वो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकाल सके, या फिर इसी के वॉल के थ्रू हमारा डब्ल्यूबी जो व्हाइट ब्लड सेल है वो बाहर निकलता है, अपना काम करता है। ऑल दोस स्टफ ये कैपिलरीज के द्वारा होता है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ये जो कैपिलरीज होता है वो आर्टरीज और वेन्स जहां पर कनेक्ट होते हैं या जहां पर वो वर्क करते हैं अपना ऑक्सीजन देने का या कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, ये सारा का सारा काम जो होता है वो कैपिलरीज का होता है, ठीक है। कैपिलरीज अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है सारे बॉडी को, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में चले जाता है, और ये वेन अगेन फिर बैक टू हार्ट में पहुंच जाता है। बट अब क्या है कि कैपिलरीज सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है, कैपिलरीज हर जगह पर बनता है, ठीक है। जैसे कि इस फोटोग्राफ्स में देखिए, यहां से अगर मान लीजिए कि ब्लड अगर बाहर निकलता है तो ये लंग्स में जाने के बाद में डिफरेंट ब्रांच बन जाता है और यहां पर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग ये ब्रेन या हेड एंड आर्म्स का पार्ट पे जाते हैं तो यहां पर भी डिफरेंट कैपिलरीज बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आपका क्या कहते हैं, जैसे ये लिवर है, ये किडनी है, ठीक है, लेग है, ट्रंक है, ये सारा का पार्ट में जाता है, तो यहां पर इस जगह पर वो कैपिलरीज बनाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहां सिर्फ एक ही जगह पर कैपिलरीज बनाता है, वहां से सब सेल को दे देता है, क्योंकि इस जगह पर जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने यहां फोटोग्राफ में ऑलरेडी बता रखा है कि कैपिलरीज हर जगह पर बनता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आर्टरीज है, आर्टरीज के बाद में जैसे लंग्स तक पहुंचता है, तो लंग्स में पहुंचने के बाद में ये डिफरेंट कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैपिलरीज में अपना काम करता है, ठीक है। मतलब वो जो ब्लड रहेगा वो कैपिलरीज के थ्रू अपना काम करेगा, ऑक्सीजनेट होगा या डीऑक्सीजनेट होगा या व्हाटसोएवर। वो होने के बाद में फिर वो वापस वेन के थ्रू होकर के हार्ट में चले जाएगा। यहां पे भी उसी तरह से है, ठीक है। इस जगह से अगर आर्टरी से ब्लड आया तो ये लीवर में फिर ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में अपना काम करता है ब्लड वगैरह, और उसके बाद फिर ये वापस वेन में चला जाता है, ठीक है। और यहां पर किडनी देखिए, किडनी में भी उसी तरह से काम हो रहा है। आर्टरी से होते हुए ब्लड जाता है किडनी में, और किडनी में फिर कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, डिफरेंट ब्रांच, और बहुत पतला ब्रांच हो जाता है वो, ठीक है। अगेन वहां पर जब ब्लड अपना काम कर लेता है तो वो फिर कैपिलरीज जो होता है उस जगह पर वेन मतलब कि बैक टू वेन बन जाता है, एक सिंगल वैसल बन जाता है, और सिंगल वैसल के थ्रू ब्लड जो होता है वो आगे फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये किडनी का अलग कैपिलरीज है, लिवर का अलग कैपिलरीज है, इवन हार्ट का भी अगर कैपिलरीज का बात करेंगे तो ये भी अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिलरीज हार्ट के पास में नहीं होता है, हार्ट के पास में भी कैपिलरीज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि लो प्रेशर हाई प्रेशर ये क्या है, ठीक है। मतलब कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। ये हम लोग जब पूरे बॉडी का बात करेंगे आगे के स्लाइड्स में, तब मैं आपको इंटायर वर्क आपको बताऊंगा, ठीक है, कि पोस्टीरियर और एंटीरियर वेना कावा क्या होता है। बट जब पूरे बॉडी से ब्लड यूटिलाइज हो जाता है, मतलब ब्लड से अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो आता है सबसे पहले हार्ट में, ठीक है। तो ये अपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका एंटीरियर वेना कावा से आता है, और उसके बाद फिर जो लोअर पार्ट से ब्लड होता है वो पोस्टीरियर वेना कावा से आता है, या सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है हार्ट चेंबर में। अब हार्ट चेंबर का क्या होता है कि सबसे पहला जो चेंबर है आपका राइट ऑट्रियम, इस राइट ऑट्रियम को ज्यादा वर्क करना नहीं पड़ता। इसको सिंपल है कि ब्लड रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद में दूसरे पार्ट में, मतलब कि नेक्स्ट चेंबर में ब्लड को पुश करेगा। तो पुश करेगा तो इसका काम सबसे आसान होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको ज्यादा प्रेशर नहीं मतलब इसको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। तो इस जगह पर जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल का अगर हम बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड जाता है लंग्स में, मतलब कि ये थोड़ा सा दूर जाता है, ठीक है। मतलब कि इसको प्रेशर
हाई लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ता है, और इसी वजह से इसका जो वॉल होता है ये वॉल भी थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा इन कंपैरिजन विद ऑट्रियम, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट ऑट्रियम हो राइट ऑट्रियम हो, इन दोनों से। तो हाई प्रेशर जिस जिस जगह पर लगाना पड़ेगा उस जगह पर जो थिकनेस होगा वॉल का वो ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस फर्स्ट चेंबर का बात करते हैं तो ये फर्स्ट चेंबर को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, उतना ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता है ब्लड को, सिंपल रिसीव करना है और वेरी नेक्स्ट चेंबर में भेज देना होता है ब्लड को। तो इसी वजह से इसका वॉल भी थोड़ा सा पतला होता है और साथ ही साथ यहां पर प्रेशर भी बहुत लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल को पुश करना पड़ता है ब्लड को लंग्स की तरफ, ठीक है, सो दैट कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाए, ठीक है, या फिर ब्लड के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस लंग्स में चले जाए, ठीक है, और लंग्स से वो बाहर चले जाए। तो उस जगह पर क्या होता है कि इसको हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम जब ये ऑक्सीजन रिसीव हो जाता है ब्लड्स में तो ये ब्लड फिर उसके बाद घूम करके आता है कहां पर, लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम का भी ज्यादा काम नहीं होता है, ये भी इसको भी सिंपल ब्लड रिसीव करना है और वेरी नेक्स्ट चेंबर में भेज देना है। तो यहां पर भी प्रेशर लो होता है, ठीक है। अब लो प्रेशर होता है और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट चेंबर में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है इसको सबसे मैक्सिमम प्रेशर लगाना पड़ता है। व्हाई? क्योंकि ये जो ब्लड पुश करेगा ये पूरे इंटायर बॉडी में करेगा, ठीक है। इंटायर बॉडी इन द सेंस की अपर वाला पार्ट, ठीक है, जो आपका जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब कि हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको एंटीरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों तरफ इसको भेजना है, किसको, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। तो इसी वजह से इसको क्या होता है कि मैक्सिमम पुश करना पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम पुश करने की वजह से क्या होता है कि इस जगह पर जो या फिर जो आर्टरीज है, ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज बाहर निकला हुआ है इसको मैक्सिमम पुश करना पड़ता है और यहां पर प्रेशर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इन सबों में हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसका होता है एज अ सीरीज में, तो लोएस्ट प्रेशर होता है आपका ये राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम को सबसे लेस प्रेशर लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा प्रेशर अगर हमको लगाना पड़े तो लेफ्ट ऑट्रियम को, ठीक है, राइट ऑट्रियम से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, सो दैट कि ब्लड जो है वो वेरी नेक्स्ट चेंबर तक ही जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स तक ब्लड भेजना होता है तो उस जगह पर इसको इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इस जगह पर हाई प्रेशर, फिर भी ये हाई प्रेशर में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ठीक है, लेफ्ट अगर वेंट्रिकल का बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा पुश करना पड़ता है। इसी वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये जिस आर्टरीज में ब्लड को पुश करता है उस जगह पर हाईएस्ट प्रेशर होता है। और उसका अगर थिकनेस का बात करें तो थिकनेस भी इसी तरह से होता है। राइट ऑरिकल का सबसे लेस थिकनेस होगा उसके वॉल का, लेफ्ट ऑरिकल का जो थिकनेस होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, यहां पे भी इसी तरह से मैंने दे रखा है कि जो आपका ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है और लंग्स में जाता है। ये लंग्स में डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज बन जाता है और इसी कैपिलरीज के वॉल के थ्रू सारा काम होता है। सारा काम इन दी सेंस की जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन रिसीव होगा बाय ब्लड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ब्लड से बाहर निकल करके अगेन एल्वियोली और जहां जाना होगा वो जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी रेस्पिरेशन सिस्टम में बता रखा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लंग्स में जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा वो रेस्पिरेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट। रेस्पिरेशन का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। मतलब समझिए कि जितने भी कोर्सेज मैं आपको करा रहा हूं वो एवरीथिंग इज रिलेटेड,
ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और क्वेश्चंस भी जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर देखते हैं तो वो भी सब एक दूसरे से रिलेटेड ही रहता है। एज फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ये टिश्यू की बात करें तो ये जो हार्ट होता है ये कार्डियक टिश्यू से बना हुआ रहता है। मेरा जो सबसे वाला पहले वाला शुरुआती जो कोर्सेस मैंने दे रखा है सेल और टिश्यू के बारे में, उन सबों में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसका डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि ये जो हार्ट होता है वो किस तरीके के टिश्यू से बने हुए रहते हैं। ठीक है, वो कार्डियक टिश्यू से बने रहते हैं। कार्डियक टिश्यू भी जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, उस सेल का क्या नाम है, कैसा है, वो प्लीज गो थ्रू दैट, आप वहां पर जाइए तो आपको सारा डिटेल्स मिला हुआ है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग कोर्स से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो एवरी कोर्सेज इज रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो ये कार्डियक टिश्यू से बना हुआ है ये हार्ट, और इसका काम होता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके और उसके बाद फिर ब्लड को पंप करना, और इसी वजह से हम इस ऑर्गन को, इस हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसका काम सिंपल है कि ये पंप करता है ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पर। ठीक है, फर्स्ट सर्कुलेशन में हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप कर रहा है और पंप करके लंग्स के थ्रू होते हुए वो वापस ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रहा है। सेकेंड सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि ये ब्लड को पूरे बॉडी से होते हुए घुमा करके फिर वो वापस आ जा रहा है कहां, हार्ट के अंदर में। ठीक है, तो ये डुअल सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग एज ए होल देख लेते हैं कि काम कैसे कैसे करके हो रहा है और किस तरीके से हार्ट वर्क कर रहा है, हार्ट किस तरीके से पंप, तो हार्ट जो होगा वो किस तरीके से पुश करेगा ये हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, पंपिंग एक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, मैं एक बार पहले सब चीज को रीड कर लेता हूं, सारे पॉइंट को आपके लिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एज अ फोटोग्राफ्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इनटू द राइट ऑट्रियम बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कोवा। When right atrium contract, the corresponding lower chamber, that is right ventricle, dilates. Deoxygenate blood thus enters in right ventricle, which in turn is pumped to lungs for oxygenation. After oxygenation, left atrium receives oxygenated blood from the lungs via pulmonary vein. During this collection, the left atrium relaxes. अभी क्या होता है कि ये देखिए, हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहता है। अगर आप टिश्यू वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि वंस टिश्यू वाला और जो प्रीवियस कुछ कोर्सेज वगैरह में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वंस एक बार जब ऑपरेशनल हो जाता है हार्ट, तो उसका काम है कि ताउम्र वो धड़कता रहता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये करता रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है, मतलब एक रिलैक्स करेगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स करेगा, और इस तरीके से वो पंप करता है। इसका जो टिश्यूज होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जो कि मैंने अपलोड किया है अपना टिश्यू वाला पार्ट मेरा, देखिएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेल से बना हुआ है। ठीक है, और इसका काम क्या ये होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से जनरली क्या होता है कि पंप कर पाता है ब्लड को। डिटेल में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके। ठीक है, बट यहाँ पर आप एक बार ओवरऑल वर्क समझ लीजिए कि किस तरीके से होता है। कहानी तब से शुरू होती है जब वेना कोवा, ठीक, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट है, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, इसको हम लोग एंटीरियर पार्ट कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, ये हमारा लंग्स है दोनों।
ठीक है, सॉरी, लंग्स है। ये लंग्स है, ठीक है। अभी लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम सिंपल होता है ऑक्सीजनेट करना, या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एल्वियोली से होते हुए एक्सेल कर देना। ये रेस्पिरेशन का पार्ट पढ़िएगा तो उस समय में आपको सारा पता चल जाएगा कि लंग्स का काम क्या है, कैसे किस तरीके से करता है, ठीक है। बट कहानी तब से शुरू होती है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज और वेन के थ्रू होते हुए बॉडी में आ गया, मतलब कि हार्ट के पहले चेंबर में आया। तो पहला चेंबर कौन सा है? ये राइट ऑरिकल। इस राइट ऑरिकल में ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है, एंटीरियर वाले पार्ट से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाता है? राइट ऑरिकल में। और उसके बाद फिर पोस्टीरियर वाले पार्ट से भी वो राइट ऑरिकल में आ जाता है, ठीक है। तो जिस वेन से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर वेना कोवा। और जिस वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोस्टीरियर पार्ट से, मतलब पोस्टीरियर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस वेन से होते हुए राइट ऑरिकल में आता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर वेना कोवा, ठीक है। और ये राइट ऑरिकल में आता है तो ये तब आता है जब ये इधर वाला जो पार्ट, मतलब कि राइट ऑरिकल का जो वॉल होगा वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, चौड़ा हो जाएगा सो दैट कि इसके अंदर में ब्लड आ जाए, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे यहाँ पर आता है, आने के बाद में ये क्या करता है कि जो इसके मसल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, वो इसको प्रेस करते हैं, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको एक तरह से दबाते हैं अपने आप को, मतलब कि इस वॉल से दबाएंगे। तो ये वॉल से जैसे दबेगा तो यहाँ पर एक वल्व बना हुआ रहता है, ठीक है। वल्व ऐसा नहीं है कि आपका जो हैंडपंप में वल्व होता है उस तरह का नहीं, सब मस्कुलर वल्व होता है, ठीक है। और ये मस्कुलर वल्व से होते हुए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल में जैसे आता है तो ये वाला जो वल्व होता है ये स्क्वीज करके बंद हो जाता है, ठीक है। ये बंद क्यों होता है? ये बंद इसलिए होता है सो दैट कि ये जो राइट वेंट्रिकल में ऑलरेडी ब्लड आ गया है ये वापस बैकफ्लो ना कर जाए, ठीक है। तो ये बैकफ्लो ना करे इसी वजह से ये राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अब ब्लड जैसे इसमें आएगा तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन इधर वाला जो ये आपका राइट वेंट्रिकल का चेंबर है ये थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। और रिलैक्स करने के बाद में ब्लड यहाँ फिल हो जाएगा, फिर ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुश करेगा और उसके बाद फिर प्रेशर लगाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। अभी तक में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स में जा रहा है, ठीक है। ये आपका सेकेंड लंग्स में गया, ठीक है। और ये लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो जाने के बाद में ये डिफरेंट कैपिलरीज से होते हुए अपना वर्क करता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो होगा वो रिसीव किया जाएगा लंग्स के थ्रू और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगा एल्वियोली के थ्रू, ठीक है। तो वंस ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड ये अगेन बैक टू पल्मोनरी वेन है, उस वेन के थ्रू लौटेगा हार्ट में, कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहां पर आएगा ये अपने आप को रिलैक्स कर लेगा, ठीक है। मतलब इसका जो वॉल होगा वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा सो दैट कि ब्लड इसके अंदर आराम से आ सके। तो जब ये ब्लड इसके अंदर में आ जाता है तो आने के बाद में फिर ये लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करेगा, भेजेगा, ठीक है। अब ये वेन्स में इस जगह पर क्या होता है कि वल्व होता है सो दैट कि बैकफ्लो ना हो, ठीक है। ये इस जगह पर, ठीक है। यहां पर भी उसी तरह का वल्व रहता है जो कि वो वापस ऑक्सीजनेट, मतलब देखिए यहां पर ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड, ऑक्सीजनेट होने के बाद में ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गया और लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद में क्या करेगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में दूसरे जगह पर ही भेज रहा है, मतलब जस्ट नियर बाय चैम्बर में भेज रहा है, तो इसी वजह से प्रेशर भी कम लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर कम लगाना पड़ेगा तो इसका जो वॉल होगा वो भी पतला ही होगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाना नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही ये करना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया
तो ये यहाँ से आने के बाद में फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटायर बॉडी में मूव करेगा थ्रू आर्टरीज। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर के, या फिर क्या कहते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी वो कैपिलरीज वगैरह में लेता है स्टमक के, इससे वो एक अलग पार्ट है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वंस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि जब ये आर्टरीज में रिसीव हो जाएगा तो आर्टरी में रिसीव होने के बाद में ये इंटायर बॉडी में मूव करेगा। कहाँ? ये एंटीरियर पार्ट में भी जाएगा और पोस्टेरियर पार्ट में भी जाएगा। ठीक है, सॉरी, यही वो आर्टरी है जो कि इंटायर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के मूव करता है। ठीक है, ये आपका पोस्टेरियर पार्ट में भी लेकर के जाता है, एंटीरियर पार्ट में भी लेकर के जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और वंस जब ये पूरे बॉडी में यूज हो जाता है ऑक्सीजन का तो अगेन ये बैक होता है, ठीक है, वेन से। ठीक है, जब ये कैपिलरीज के थ्रू होते हुए हर एक सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके अगेन ये बैक घूम करके इसी तरह से राइट ऑरिकल तक पहुंच जाता है सुपीरियर एंड एंटीरियर वेना कोवा से। ठीक है, तो ये इंटायर वर्किंग है आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम का। ठीक है, ओके, चलिए एक बार मैं आपको क्लियरली फिर से बताता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं सो दैट कि ओवरऑल एक समरी की तरह बन जाएगा, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड एंटीरियर वेना कोवा से होते हुए राइट ऑरिकल में आता है, फर्स्ट चेंबर में। राइट ऑरिकल से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो लंग्स में जाता है टू गेट ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाए। फिर वंस द ब्लड गेट ऑक्सीजनेशन फ्रॉम लंग्स, ये वेन से, ठीक है, मतलब पल्मोनरी वेन से होते हुए वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में मूव करता है। ठीक है, तो आर्टरीज वो वेसल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। वेन वो वेसल होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये यहां पर ये इंटायर फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन का, जिसमें कि आपको कुछ कुछ ऑर्गन्स याद रखने हैं। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स याद रखना है, जैसे कि पहला है लंग्स, सेकंड है हार्ट, थर्ड है ब्लड वेसल्स, फोर्थ है आपका ब्लड। ये चार चीज है जो कि मेजर वर्क करता है आपका इंटायर सर्कुलेशन सिस्टम में। बाकी आपका एंटीरियर पोस्टेरियर ये सब है, ये एक कॉन्सेप्ट की तरह समझने की चीज है। इसको समझ करके आप इंटायर सर्कुलेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डुअल सर्कुलेशन सिस्टम का एक ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डुअल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में डुअल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, बट बहुत सारे ऐसे इवन मोस्ट ऑफ द जो एनिमल है जो कि हम लोग देखते हैं, जैसे जिराफ हुआ या फिर कैट, रैट, जो भी एनिमल्स है जो कि इन एंड अराउंड हम लोग देखते हैं, गोट वगैरह, गाय, भैंस, शेर, बाघ, चीता, ये सारा का सारा लगभग हमारे ही तरह उनका भी सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे आसपास में हैं जिनका कि इस तरह का सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है, जैसे कि फ्लाई, मक्खी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में, जिसमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है। कॉकरोच, उनका हार्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमी का जब आप क्लास करेंगे, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा।
ठीक है, अगर आप लोगों ने टैक्सोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको भी पढ़िए, उसको भी जानिए, समझिए। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए नाउ वही चीज़ जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, लेफ्ट ऑट्रियम देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स सो ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट the blood then is pumped out for circulation to the body. Valves are the muscular flap that prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ये valve इसलिए बना हुआ है so that कि oxygenated और deoxygenated blood मिक्स ना कर जाए। इसी वजह से इसके हर एक चेंबर के पास में एक वल्व बना हुआ रहता है। यहाँ पर मैंने ये लगभग इस तरीके का है। अब देखिए इस फोटोग्राफ्स में आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा रिलैक्स करता है। जब ब्लड एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना कोवा से अंदर जाता है तो ये रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, और रिलैक्स करने के बाद में इसका ये जो वल्व होता है ये ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है। और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है वो पंप होकर के नेक्स्ट चेंबर में चले जाता है। ये नेक्स्ट चेंबर से होते हुए फिर ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है और उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर ब्लड के अंदर में आता है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन से होते हुए आपका ये जो लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम से होते हुए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये इंटायर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है। ठीक है, तो पहला सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें कि ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। ठीक है, और दूसरा सर्कुलेशन होता है जिसमें कि ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का क्षतिपूर्ति करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, तो पहला जो सर्कुलेशन है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू मूव करता है। ठीक है, और जो सेकंड सर्कुलेशन होता है, सेकंड सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये वाला देखिए, यहां पर देखिएगा तो ये वल्व कुछ इस तरीके का रहेगा, इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये यहां पर वल्व है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वल्व है। ठीक है, ये ब्लड होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से इंटायर ब्लड पंप होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और इस तरीके से इंटायर सर्कुलेशन सिस्टम वर्क करता है। चलिए, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ प्रैक्टिस वर्क है जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस वर्क देता हूं सो दैट कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन सबों का यहाँ पर शेप, वॉल थिकनेस, टाइप ऑफ ब्लड ये दे रखा है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सर्कुलेशन सिस्टम या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल करना है या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा करने का ज़रूरत है तो प्लीज़ आप एडवाइस कीजिए मुझे, मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने में लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में जहां पर हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ, ये सब लिक्विड के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ फैक्ट फिगर्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।